जीसस लफ्ज़ में आप सबका स्वागत है। मैं इस समय इंदौर में हूँ। मैं प्रभु के वचन से बोलूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 17 पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता है, क्योंकि पुरानी मशक क्या होती है, फट जाती है और दाखरस बर्बाद हो जाता है। प्रभु ने ये वचन दिया है समझाने के लिए हम लोगों को, कि वो आत्मिक रीत से हम लोग समझाना चाहते थे। उस समय जब जो मशक थी वो एक चमड़े की बनाई जाती थी, और उन मशकों में क्या होता था, जब नया दाखरस डाला जाता था तो धीरे धीरे वो मशक जो है वो ख़राब होने लगती थी कुछ दिन के बाद, क्योंकि चमड़े की होती थी तो फूल जाती थी। इसके नाते जब उसमें फूल जाती थी तो ख़राब हो जाती थी, उसमें फुरफुरियाँ निकलने लगती थी। तो इसीलिए उन मशकों को क्या किया जाता है कि नमक में घोल करके उसको क्या है, डुबाया जाता था। तो जब वो नमक को उसमें पाने के बाद वो मशक फिर से ताज़ी हो जाती थी और कुछ दिन उसमें फिर दाखरस डाला जा सकता था। उसको फिर जैतून के तेल से क्या है, उसको सेव किया जाता था। तो प्रभु ने इस वचन से हम लोगों को सिखाना ये चाहते थे कि पुराना जीवन, जो हम लोगों को पुराना जीवन है, अगर इस जीवन को हम अगर बपतिस्मा में नहीं डुबोएंगे, जब तक हम बपतिस्मा जब हम डुबोते हैं, हम नया जीवन एक पाते हैं। और उस जीवन को जब हम डुबाते हैं तो उसके बाद हम एक पवित्र आत्मा है, जो उससे हम तेल कहते हैं, जैतून का तेल, वो तेल पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन, आपके जीवन में मला जाता है, तो उस समय हम एक नए जीवन में आते हैं। तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वो बर्तन बनते हैं जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा डालता है। तब हम परमेश्वर के कार्य के लिए या उसकी योजनाओं के लिए हम एक मजबूत, एक दृढ़ बन पाते हैं। इसलिए प्रभु ने इस बात को कहा कि जब तक हम नया जन्म नहीं लेंगे, जब तक हम आत्मा से, जल से हम डुबोए नहीं जाएंगे, नमक से धुले नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं किए जाएंगे, तब तक हम परमेश्वर का आत्मिक जन, परमेश्वर का बेटा बेटी हम नहीं बन सकते हैं। ये परमेश्वर ने वचन से हमें सिखाना चाहा है। इसलिए हम चाहते हैं परमेश्वर के इस वचन को लेते हुए आज जितने लोग इस वीडियो को सुनिए और देखिए, कि जब तक हम परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म नहीं लेंगे, बपतिस्मा से नहीं लेंगे, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं भरे जाएंगे, तब तक हम परमेश्वर का सही कार्य हम कर नहीं पाएंगे। वो सामर्थ्य नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमारे आपके जीवन से करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं तो बोलूँगा कि परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में लीजिए और नए सिरे से, नए जन्म के अनुसार आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चलिए और भरिए, परमेश्वर की प्रेरणा के दायक से आप चलिए। तभी हम परमेश्वर के एक अच्छे योजना को हम आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए चाहिए कि परमेश्वर के उस महान प्रेम को, महान उद्देश्य को अपने जीवन में लीजिए और परमेश्वर के कार्य के लिए जुट जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर आशीष दे। इस समय मैं इंदौर में हूँ और इस वीडियो को दे रहा हूँ। एक चर्च है जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। ठीक है, परमेश्वर मौका दिया तो हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।